देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। लॉकडाउन में सरकार द्वारा मिली ढील के बाद लोगों की बाजारों में आवाजाही ने आने वाले समय में कोरोना महामारी के खतरे को और बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि लॉकडाउन 4 के बाद सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाने से संबंधित कर्फ्यू में 14 घंटों की रियायत दी गई है, लेकिन सरकार की इस रियायत का लोग गलत फ़ायदा उठाते हुए भी देखे जा रहे हैं। इसी बात पर चिंता जाहिर करते हुए चंबा मेडिकल कॉलेज में बतौर HOD मेडिसिन अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर पंकज गुप्ता ने चंबा के लोगों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन में ढील का मतलब ये नहीं है कि अब कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो गया है। उन्होंने बताया कि अब ढील के फलस्वरूप लोगों का भारी मात्रा में बाजारों का रुख करने से कोरोना संक्रमण की संभावना बहुत अधिक हो गई है। उन्होंने चंबा के वरिष्ठ नागरिकों को बिना निजी महत्वपूर्ण कारण के बाजारों व पार्कों में न आने की सलाह भी दी है। वहीं उन्होंने कहा कि आम नागरिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करके सही ढंग से फेस मास्क पहनकर व हाथ सैनिटाइज करके ही इस महामारी से बचा जा सकता है। वह नागरिकों को अवश्य इन नियमों का पालन करके सरकार व समाज को सहयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ हिमाचल न्यूज़ 24/7 का। आपने आप कई बार और बार बार हम सरकार के साथ लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं। लोगों को जागरूकता का जो अभियान आपने चलाया हुआ है वो बड़ा अच्छा किया हुआ है आपने। सबसे पहले मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को अब ये शायद थोड़ा सा महसूस होने लग पड़ा है कि कोरोना ख़त्म हो गया है, जो कि बिल्कुल गलत सोच है। अब तो इनफैक्ट कोरोना तो बेसिकली सोसाइटी में आ चुका हो। अब पहले तो होते थे कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स आते थे, जिनको सिम्टम्स होते थे। अब कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं। अब कोरोना का खतरा पहले से ज़्यादा, ये लोगों को ये क्लियर समझना पड़ेगा। अब कोविड होने का लोगों को खतरा पहले से ज़्यादा है। आपने अभी देखा होगा, जैसे बाहर घूम रहे हैं या लोग घूम रहे हैं तो लोग, इवन बुजुर्ग लोग बाहर घूमने आए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इतना कोशिश कर रहा है, सरकार इतनी कोशिश कर रही है, आप प्रेस वाले इतना कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वाले इतना कोशिश कर रहे हैं, पर लोगों को इस बात की अगर समझ नहीं आएगी तो जो हमने इतनी मेहनत अभी पिछले 3-4 महीने में की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ था, लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे, उसके बावजूद भी हमारा सारा कुछ बेकार हो जाएगा। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ जैसे उड़ाना शुरू हो गए हैं। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, बुजुर्ग लोग बाहर बैठे हुए हैं, इसमें पार्कों में बैठे हुए हैं, लोग बिना काम के घूम रहे हैं, एक एक जगह 10-10 बंदे इकट्ठे हुए हैं। इतना लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इतनी लोगों को टीवी में बताया जा रहा है, रेडियो में बताया जा रहा है, गाड़ियाँ घूम घूम के बताया जा रहा है। मैं अपने हॉस्पिटल की बात करता हूँ। हॉस्पिटल में OPDs में हमने बड़ी कोशिश की है कि लोगों को, क्योंकि और वहाँ पे वो ज़्यादा चांस है, क्योंकि लोग जो हैं वो वहाँ सिम्टोमेटिक पेशेंट आते हैं, और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को होने का कोरोना होने का चांसेस बड़ा ज़्यादा है, और उनको फैलाने का भी बड़ा ज़्यादा है। जो सिम्टोमेटिक पेशेंट होगा उनको वायरल लोड भी ज़्यादा होगा। वायरल लोड ज़्यादा होने का मतलब है उनको, अगर किसी को उनके कारण होता है तो उनको इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस होने की भी ज़्यादा चांसेस है। एसिम्टोमेटिक पेशेंट से जब आपको किसी होगा इन्फेक्शन तो सीरियसनेस कम होगी, एल्डरली पेशेंट्स की सीरियसनेस ज़्यादा होगी। हमने ये लोगों को हाथ जोड़ के हॉस्पिटल में भी हमने उनको मार्क किए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है। लोग फिर भी वो इकट्ठे निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, हाथ नहीं धो रहे। अच्छा, मास्क लोग नहीं पहन रहे। लोगों ने, जिन्होंने मास्क पहने हैं वो सारे गलत तरीके से मास्क पहने हुए। मैं जैसे आपको एग्जांपल, लोगों ने ऐसे मास्क पहने, ऐसे लोगों ने मास्क पहना है, तो यह कि उन्हें ऐसे पहना है, उसका तो वो उसका ज़ीरो फ़ायदा है। उसका आपको सिर्फ ये, उसको आपको लगेगा कि मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसमें ज़्यादा चांस है आपको इन्फेक्शन होने के, क्योंकि आपने मास्क ठीक तरीके से नहीं पहना हो। जब तक सारे लोग मास्क नहीं पहनेंगे तब तक ये इन्फेक्शन हमें फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मास्क एक सिंपल कोई ट्रिपल लेयर मास्क पहन ले, हाथ रेगुलर धोएं और मास्क तरीके से पहने। नाक के ऊपर, नाक और मुंह पूरा कवर करना है। बार बार हाथों से आपने अपने आँख, नाक और मुंह को टच नहीं करना। ये चीज़ें हम बार बार बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी जैसे 4 केसेस पिछले कल हमारे पास आए हुए हैं, 3 शाम को, 3 पहले आ गए थे, 1 शाम को आए हैं। तो जिस हिसाब से केस आने ज़्यादा शुरू हुए हैं, अब केस आने की स्पीड और बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो आपको ये यहाँ जो अनलॉक टाइप का किया है, कि जो आपको फ्रीनेस ज़्यादा दी है, 14-14 घंटे की दी है। ये इसलिए नहीं दी कि आपके कोरोना कम हो गया, ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खत्म हो गई, लोग काम नहीं कर रहे, लोगों को खाने का नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट को वो भी चीज़ देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को वो भी चीज़ देखनी है, ताकि लोग कोरोना से बच के भूख से मर जाएंगे, वो भी अच्छी बात नहीं है। बट अब सेंसिबल होना पड़ेगा हमें। अभी इतने 3 महीने तक, 2-3 महीने से बड़ा सेंसिबल काम किया है लोगों ने। अब थोड़ी सी चूक से ऐसा ना हो कि सारा किया कराया हमारा ख़राब हो जाए।
तो मैं तो ये लोगों को ये बार बार यही निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, जैसे कल 4 केस जो हमारे वो बालू में गए हैं, और अगर अभी हमारे पास केस इस स्पीड से, अगर बड़ी स्पीड से बढ़ते गए तो हमारे ये हॉस्पिटल फुल हो जाएंगे। जितने हॉस्पिटल फुल हो जाएंगे फिर उसमें दूसरा हॉस्पिटल करना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो लोगों को मैं ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग सिंपल चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और जब जिसको ज़रूरत नहीं है, अब बुजुर्ग लोग बाहर क्यों घूम रहे हैं, उनको वही जगह जो किसी को जरूरी काम है, हॉस्पिटल आ रहा है कोई, तो अलग बात है। लेकिन लोग अब पार्क में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो तो कहीं किसी किस्म का भी कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। उनको, बुजुर्गों को ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने का, और उनको इन्फेक्शन हुआ तो उनको इन्फेक्शन से डेथ होने का भी ज़्यादा चांस है। शुगर वालों को है, ब्लड प्रेशर वालों को है। तो ये सारे जो लोग हैं, अब जो जिन्होंने हॉस्पिटल जाना है या इमरजेंसी सर्विसेज में जाना है, वो तो उनको जाना पड़ेगा। लेकिन वो भी देख लें कि अगर वो अवॉइड हो सकती है तो करें, और अगर वहाँ भी गए हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करें। हमने सिक्योरिटी वाले लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी वाले बड़ा अपना काम कर रहे हैं, बट स्टिल लोग उनको देके, धोखा देके या साइड से निकल जाते हैं, तो लेकिन नुकसान उनको अपना ही है। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड वॉशिंग करें, और जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना अभी पीक पे आ रहा है, और अभी पीक आनी बाकी है। अभी तो ये जैसे वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी तो ट्रेलर हुआ, ये पिक्चर अभी बाकी है। मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप संभल के रहें। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।